बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म ऐसे कर जो प्रभु को भा जाए, धार इतनी नम्रता की वे रीझ जाए। दिल किसी का भी ना दुखाओ, जिधर देखो उनको उधर ही पाओ। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार के अंदर हमेशा नाम जपते रहो और सबके लिए अच्छा सोचो। ऐसे काम करो जिससे कि परमात्मा तुम्हारे ऊपर खुश रहे और तुम्हें लोक से और परलोक की दोनों धन और भक्ति से मालो माल कर दे और 84 लाख योनि से आप बच के संसार के भी सुख भोगो और परलोक का भी सुख भोगो। जो इंसान कपट करता है वो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता। देखो, एक भगत था, उसका नाम जयदेव था। अब जयदेव एक बादशाह के यहाँ जाता था तो उनको सत्संग सुनाता था। तो बादशाह जो था, राजा, वो उसको खुश होके उसने कुछ उसको अशर्फियाँ दे दी, सोने की सिक्के दे दिए। अब जब वो सिक्के लेके आया तो रास्ते में जंगल पड़ा तो वहाँ पे 4 चोर उसको मिल गए। अब 4 चोरों ने उससे बोला, भाई जो कुछ है दे दो, नहीं तो मार देंगे। वो भगत जी ने, जयदेव जी ने जो सिक्के मिले थे सोने के, वो उनको दे दिए। उन्होंने सिक्के भी ले लिए और उनके हाथ भी काट दिए। जयदेव के हाथ काट के और कुएं में फेंक दिया। वो कुएं में बैठ के उस परमात्मा को, अपने इष्ट देव को याद कर रहा है कि महाराज जो तुम्हारी खुशी, इसमें भी कोई भलाई होगी। तो जब वो कुएं में बैठा था तो कोई और राजा वहाँ से निकला तो उन्होंने बोला, कुआं सामने है, यहाँ से पानी ले लें। जब वो पानी लेने के लिए उन्होंने बाल्टी नीचे डाली तो उसने जैसे तैसे करके वो बाल्टी को रोका, थोड़ा दबाव डाला तो उन्होंने देखा कि भाई नीचे तो कोई आदमी पड़ा है। तो फिर उन्होंने कुछ अपने और सहयोगियों को बुला के और उस आदमी को बाहर निकाला। राजा ने पूछा, भाई तेरे हाथ किसने काटे हैं, क्या बात है, और तू कुएं में गिरा पड़ा है, किसने किया तुझे ऐसा हाल? तब वो जयदेव ने बताया कि मेरे कोई पिछले जन्मों के कोई ऐसे संस्कार होंगे जो मुझे सजा मिल गई है, तो इसलिए मैं किसी को कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं बोलना चाहता। तो राजा ने सोचा कि देखो, ये तो कोई भगत आदमी है, किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं है, किसी ने बुरा भी किया है फिर भी ये बताना नहीं चाहता। राजा उसको अपने महल में ले गया। जब महल में ले गया तो वहाँ जाके तो उससे रोज भजन सुनता, सत्संग सुनता, क्योंकि उस जयदेव की जबान में इतनी मिठास थी, इतना वो अच्छा गाता था, भजन गाता था और इतना अच्छा सत्संग करता था कि राजा उसके ऊपर बहुत खुश हो गया। राजा ने बोला कि देखो, ऐसा है कि आप इतना अच्छा सत्संग करते हो, भजन गाते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप ये बताओ कि मेरी जीवन का कैसे सुधार हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा सुधार हो। तब राजा ने उस जयदेव ने राजा से कहा, राजा, अगर तुम अपना लोक और परलोक सुधारना चाहते हो तो एक सत्संग आश्रम बनवा दो जिसमें संत महापुरुष आए, उनकी पूरी सुविधा हो, वहाँ पे ठहरने की, खाने की, पीने की, हर तरह से, तो सत्संग चलता रहे। राजा ने वैसा ही किया, एक विशाल सत्संग भवन बनवा दिया जिसके अंदर साधु संत आते, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रहने की पूरी व्यवस्था, और वहाँ पे इतनी हो गया कि जरूर दूर दूर तक उस आश्रम का चर्चा फैलने लग गई। अब वो जो चोर थे उनका जो धन था वो ख़त्म हो चुका था। अब उन्होंने कहा, भाई चलो, राजा ने किया है, चलो वहाँ चलते हैं। वो नकली
साधु बन के, ढोंगी साधु बन के, तो चारों के चारों वहाँ आ गए। जब वहाँ आके देखा तो वहाँ जयदेव बैठा था। पहले तो वो डर गए कि भाई हमने तो इसके हाथ काट दिए हुए हैं और इसको लूटा भी हुआ है। फिर जयदेव ने बड़ी नम्रता से उनसे बातचीत की। कहता है डरने की कोई बात नहीं है, आराम से बैठो। उनकी खूब सेवा की, उनको खिलाया पिलाया। राजा को बोला भाई ये स्पेशल संत हैं, इनकी और सेवा करो। राजा से उनकी बड़ी सेवा करवाई। जब जाने लगे तो उनको उन्होंने खूब सारा धन और चीज़ें दे दी उन चारों चोरों को, और साथ में अपने बंदे भेज दिए, भगत भेज दिए कि जाओ भाई ये सामान, इनके साथ कीमती सामान है, उठा के ले जाओ तो इनको कोई तकलीफ ना हो। जब जा रहे थे तो वो भक्तों ने, वो जो नकली संत थे बने हुए, तो उनसे पूछा भाई ऐसी क्या बात है जो जयदेव ने राजा से तुम्हारी इतनी सेवा करवाई, आओ भगत कराई, सारा कुछ किया, ये क्या बात है, कोई ख़ास बात तो होगी। तो वो उन चारों चोरों ने कहा कि भाई ये जो तुम कह रहे हो, तो ये जो जयदेव है ये बहुत बड़ा चोर था, इसको राजा ने फांसी की सजा सुना दी, तो हम संतों पे कहने पे इसको छोड़ दिया और इसके हाथ काट दिए। तो वो जब उन्होंने ऐसे वर्ड सुने उनके मुंह से, उनको तकलीफ तो बड़ी हुई। जैसे ही उन्होंने उनके लिए इतने गलत लफ्ज़ बोले तो आगे जैसे ही गए तो धरती एकदम फट गई और वो चारों के चारों उस गड्ढे में गिर गए और वो दब के मर गए, चारों के चारों। अब जो भगत थे, अब भक्तों ने सोचा अब क्या करें। अब वो जितना धन था, कीमती सामान था, वो सारा वापस राजा के पास ले आए और राजा को सारी कहानी सुनाई। तब राजा ने जयदेव से पूछा ये क्या बात है। पहले तो वो जयदेव मौन रहे, फिर राजा ने बार बार कहा, फिर उसने उनको सारी वृत्तांत से बताया कि भाई मैं ऐसे सत्संग करने जाता था राजा के पास, वहाँ से शर्फियाँ मिली, ये रास्ते में ये चोर थे, इन्होंने मुझे लूट लिया और मेरे हाथ काट दिए, और सारी पूरा उसको सुनाया राजा को। तो राजा उसके ऊपर इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। राजा ने बोला कि आज मुझे पूर्ण संत मिल गए। तो उन्हीं की वो सेवा करते करते और उनके नियमों का पालन करते करते उसने उनके चरणों में पड़ के अपना लोक और परलोक सुखी कर लिया। तो आप देखो, जो संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है, वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर कोई उनके साथ कपट करता है, कोई छल करता है, झूठ बोलता है, ब्लफ करता है, चीटिंग करता है, फिर भी वो उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो देखो, हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे तो भोले बाबा हैं, हमारे ये साक्षात भगवान का रूप है, और देखो उनकी इतनी अपार कृपा है, वो सभी पे कृपा करते हैं। इतनी कृपा उन्होंने करके हमें ये 5 नियम बना दिए, क्योंकि ये कलयुग के अंदर लोगों का ज़्यादा ध्यान भजन में नहीं लगता। वो कहते हैं अगर भजन में नहीं लगता, अगर आपने ये 5 नियम भी आपने निभा लिए तो आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। तो हमें ये श्रद्धा के साथ उनका भजन करना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं जो उन्होंने, वहाँ जाके सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से, और निष्काम सेवा करनी है। किसी को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ये सोचो कि जो कर रहा है वही कर रहा है। जब आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा तो आप ये सोचो कि भगवान 24 घंटे हमारे साथ है। ये जो नाम हमें दिया हुआ है, ये नाम नहीं सोचो, ये भगवान का ही है। ये सोचो कि साक्षात भगवान ही हमारे साथ है। ये जो नाम है हमारा, तो 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हो तो ये भजन का जाप करते रहो, ताकि भगवान तुम्हारे अंग संग रहे और तुम्हारा लोक और परलोक सुखी हो जाए, और संसारिक सारी संसार की सब खुशियाँ मिलें, और आपका लोक भी और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।